हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ कैप्चर्ड विद प्रियंका। तो यहाँ के आप देख सकते हो मेरी थोड़ी सी मतलब बीमार सी लग रही हूँ मैं, क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है मुझे बहुत तगड़ा वाला कोल्ड होने वाला है। मेरे गले में भी दर्द हो रहा है और मतलब किसी चीज़ में टेस्ट नहीं आ रहा। तो 110% मुझे कोल्ड तो होना ही होना है। और आज फीवर भी था मुझे, दोपहर के टाइम मुझे फ़ीवर था। मैंने सोचा मैं दोपहर के टाइम वीडियो शूट करूँगी, बट मेरा मन ही नहीं हुआ। शरीर एकदम से भारी भारी हो गया और फीवर भी था हल्का फुल्का। एंड उसके बाद जब मैं थोड़ा सो लिया, हाँ मुझे ठंड भी लग रही थी। फिर थोड़ी देर मैं सोई और फिर शाम हो गई थी, क्योंकि शाम के टाइम सोते नहीं हैं। तो फिर मैं उठ गई थी एंड फिर मेरा मन ही नहीं हुआ। तो ऐसा है। अब मैं ये रात में वीडियो शूट कर रही हूँ। करीब टाइम क्या हो रहा है, करीब 10:30 पौने 11 हो रहा है, ठीक है। तो मैंने सोचा मैं एक वीडियो शूट कर लेती हूँ, क्या पता सुबह में मैं इस हालत में ना हूँ कि मैं कोई वीडियो शूट कर पाऊँ। मैं सोच रही हूँ जब मैं सोऊंगी तो एक गोली लेके सोऊंगी, मतलब कॉम्बी फ्लैम। तो सुबह में मैं आराम से उठ पाऊँगी, क्योंकि कल है मेरा फास्ट। और क्योंकि हमारे यहाँ होती है अष्टमी, तो कल फास्ट है। इस बार ना ऐसा हो रहा है कि जो अष्टमी और नवमी है वो एक ही दिन हो रही है, मतलब एक दिन बढ़ रहा है। तो कन्फ्यूज़न हो गया है थोड़ा लोगों को। बट हमारा कल फास्ट है एंड परसों अष्टमी है, ठीक है। मतलब सैटरडे की थर्सडे में व्रत है, और फ्राइडे में कन्या पूजन है, ठीक है। एंड गाइज, आप लोग वीडियो लाइक करना भूल जाते हो एंड चैनल को सब्सक्राइब करना भी भूल जाते हो। तो प्लीज़, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हैं, ठीक है, अगर आपको मेरे रिएक्शन पसंद आते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक किया करो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया करो, ठीक है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, जो देवरानी और जेठानी हैं, उन दोनों के जो हर दिन के जो नए लुक सामने आ रहे हैं, वो लोगों को काफ़ी पसंद आ रहे हैं। मतलब जो उनकी ऑडियंस है वो उनके लुक को काफ़ी पसंद कर रही है। जो जो साड़ियाँ पहन रही हैं, जो जिस तरीके से वो तैयार हो रही हैं, तो उनकी ऑडियंस उन दोनों को बहुत ज़्यादा प्यार कर रही है, ठीक है। और जैसे कि आपको पता है, दोनों देवरानी जेठानी ने 9 दिन का फास्ट रखा है। एंड आप लोगों को पता होगा, जिस घर में मतलब 9 दिन का जब पाठ रखते हैं, ठीक है, और जो उनकी जो देवरानी जेठानी है उन्होंने भी 9 दिन का व्रत रखा है, तो उस घर में कितना काम होता होगा। मतलब मैं हेड्स ऑफ करती हूँ दोनों को कि वो सारी चीज़ें मैनेज कर लेती हैं। मतलब पूजा पाठ एंड अपनी ऑडियंस के लिए उन लोगों को अपना लुक भी क्रिएट करना पड़ता है, दिखाना पड़ता है। और एडिटिंग हो गई, वीडियो हो गई, साथ में काम भी होना है। एंड मैं अपना बता रही हूँ कि मैं कोई भी काम कर रही हूँ तो मैं शूट नहीं कर पाती हूँ, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। और रवीना है तो वो थोड़ा हेल्प कर देती है, ये चीज़ अच्छी है। बट काम काफ़ी ज़्यादा है। और पूजा का जो काम होता है वो बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई के साथ करते हैं, बहुत ज़्यादा सावधानी के साथ करने पड़ते हैं। अगर आपके घर में पाठ हो रहा है तो। एंड मेहमानों का आना जाना है वो अलग, तो उनके लिए भी काफ़ी मतलब चाय वगैरह है, या जिनका फास्ट है तो उनको उस हिसाब से खिलाना पिलाना तो बहुत बड़ी बात होती है। और सारी चीज़ों को मैनेज करना बहुत अपने आप में ही एक टास्क है। तो वो सारी चीज़ें हो रही हैं उनके घर में। उन दोनों को जो उनकी ऑडियंस है वो बहुत ज़्यादा प्यार दे रही है। उनके चाहे उनका लुक हो, चाहे पूजा हो, जो वो साड़ी पहन रही है, जो वो ज्वेलरी पहन रही है, मतलब जो भी चीज़ें हैं लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं। बट कहते हैं ना कि 90% लोग अच्छे कमेंट करते हैं एंड 10% लोग ऐसे भी होते हैं जो नेगेटिव कमेंट करते हैं। वही है ना कि जो आदत से मजबूर होते हैं, ये लोग वही होते हैं जिनको आदत होती है ये सारी चीज़ें देखने की, लड़ाई झगड़े ये सारी चीज़ें देखने की आदत होती है, ठीक है। और दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर करने की आदत होती है, क्योंकि उनकी लाइफ में मतलब उनकी खुद की लाइफ में कुछ करने को होता नहीं है, तो वो यही करते हैं, दूसरों की लाइफ में ताक झाँक करके दूसरों के कामों में कमियां निकालना, दूसरों की हर चीज़ में मतलब कमी निकालना। तो ऐसे ही कुछ हुआ, मतलब ऐसा नहीं है कि एक के साथ। एंड अगर आप लोग उन लोगों की वीडियो देखते होगे तो आपने देखा होगा, मतलब जो जेठानी है उन्होंने बताया था कि जो माता रानी का जो पाठ होता है, मतलब इन 9 दिनों में जो पाठ होता है, तो उसमें एक मतलब हम दोनों देवरानी जेठानी एक दिन हम दोनों बैठते हैं। एक दिन एक बैठ गया और एक दिन एक बैठ गया, क्योंकि बाकी दिन जो है ऑफिस की छुट्टी नहीं होती है, तो इस तरीके से वो एक दिन दोनों बैठती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले उनकी देवरानी और उनके हस्बैंड बैठे थे।
तो लोगों ने इस पर इतने नेगेटिव कमेंट किए थे कि इसको तो लड़का चाहिए, वैसे ये झूठ बोलती है कि मुझे लड़की से प्यार है, धन्वी से प्यार है, बट ये पूजा मतलब लड़के के लिए पूजा करती है। तो यार कौन सी किताब में लिखा है कि आप पूजा किसी चीज़ को पाने के लिए मतलब करो या करोगे या करनी चाहिए? आपको कोई चीज़ चाहिए तभी आप पूजा करोगे, तो ये तो स्वार्थ हो गया ना, ये पूजा नहीं हुई, ये तो एक लालच हो गया कि हम ये करेंगे तब हमें मतलब भगवान ये देंगे, तो वो चीज़ तो गलत हो गई ना। अगर किसी भी इंसान के पास सब कुछ है, पैसा भी है, बच्चे भी है, सब कुछ है, तो क्या वो पूजा नहीं करेगा? तो भगवान को भूल जाएगा क्या? तो मतलब ये लॉजिक समझ में नहीं आता, मतलब लोग क्या सोच के क्या कमेंट करके जाते हैं उनको खुद ही नहीं पता होता। और अगर उनकी बेटी है, मान लो उनकी देवरानी की उनकी बेटी है, अगर एक लड़का वो चाह रही है तो इसमें कौन सी गलत बात हो गई? अगर उनका एक बेटा हो जाता है तो उनकी फैमिली पूरी हो जाएगी। जैसे मेरी भी एक बेटी है, अगर मैं भी चाहती हूँ कि एक मेरे बेटा हो जाए तो फैमिली कंप्लीट हो जाएगी, तो इसमें कोई बुरी चीज़ तो नहीं है ना। बाकी भगवान की मर्जी है, वो दें ना दें वो ऊपर वाले के हाथ में है। हम अपनी तरफ से अपनी कोशिश कर सकते हैं जो हमारे हाथ में होती है, ठीक है, जैसे ट्रीटमेंट हो गया, वो सारी चीज़ें हो गई, तो हम वो कर सकते हैं। बाकी भगवान की मर्जी होती है कि वो दें ना दें। एंड ऐसा भी नहीं है कि हमें बेटा नहीं मिला तो हम पूजा नहीं करेंगे, हम पाठ नहीं करेंगे, भगवान का नाम नहीं लेंगे। तो इस टाइप के जो है लोगों ने कमेंट किए। एंड कुछ लोगों ने कमेंट किए कि जेठानी बड़ी हैं तो उनको पहले पूजा में बैठना चाहिए था, और मतलब इसको बाद में बैठना चाहिए था, ऐसी बहुत सारी चीज़ें बोली थी। बट आपने देखा होगा जो जेठानी का वीडियो आया था, उन्होंने क्लियर किया था कि आप प्लीज़ किसी को नेगेटिव कमेंट मत करना, किसी को टारगेट मत करना, क्योंकि आज मैं नहीं बैठ पाऊँगी पूजा में, क्योंकि आज जो उनके हस्बैंड की छुट्टी नहीं है, क्योंकि उनकी सैटरडे की छुट्टी नहीं रहती है, उनकी संडे की छुट्टी रहती है। एंड देवरानी के हस्बैंड की जो छुट्टी 2 दिन रहती है, सैटरडे एंड संडे, तो वो सैटरडे में वो बैठ गए थे। जो संडे वाली पूजा है वो उनकी जेठानी करने वाली थी, ठीक है। तो उन्होंने क्लियर बोला था कि आप प्लीज़ किसी को नेगेटिव कमेंट मत करना, और पूरा रीज़न बताया था कि मैं इसलिए नहीं बैठी हूँ। उन्होंने ये भी बोला था कि प्लीज़ आप ये मत बोलने लगना कि मतलब मैं बड़ी हूँ तो पहले हमें बैठना चाहिए था पूजा में, तो प्लीज़ आप ऐसे मत बोलना। लेकिन वही है ना, लोगों को जो है अपनी गंदगी फैलानी है वो फैलाएंगे। फिर उसके बाद बारी आती है उनके यहाँ कीर्तन की। उनके यहाँ कीर्तन हुआ था तो उसमें जो भी रिलेटिव थे सब आए थे, मतलब जो उनकी देवरानी है उनकी फैमिली के सारे लोग आए थे, मतलब उनकी मैके की तरफ से काफ़ी लोग आए थे। एंड जो जेठानी है उनकी तरफ से उनके भाई भाभी आए थे, मतलब रियल भाई भाभी नहीं थे, तो वो आए थे। तो उस पर भी लोगों ने इतना बवाल मचा दिया कि इसको मतलब इसके मैके से कोई आता नहीं है, फिर भी इसको दिखावा करना है, ज़बरदस्ती के रिश्ते जोड़ने हैं। अगर यार ये बताओ, मैके में कम से कम कि कोई तो आया, मतलब शुरुआत तो हुई, कम से कम ये तो हुआ कि किसी का आना जाना शुरू तो हुआ। एंड ये मुझे नहीं पता कि उनकी बुआ के बेटे थे या मामा के बेटे थे या चाचा के बेटे थे, ये मुझे नहीं पता, बट भैया भाभी थे और शुरुआत उन्होंने कर दी थी। आपको याद होगा जेठानी जी एक इवेंट में भी उनके यहाँ गई थी, तो वही वाले भाई हैं उनके, ठीक है। एंड लोगों ने उनकी भाभी की काफ़ी तारीफ़ की, काफ़ी लोगों ने नेगेटिव कमेंट किए कि इसको बस दिखावा करना आता है। लोगों ने लिखा इसके मैके वालों को आना चाहिए था और इसके यहाँ से कोई नहीं आता, देवरानी के मैके से सब आए हैं। मतलब काफ़ी लोगों ने ट्रोल किया इस चीज़ के लिए। इस पर मैं बस यही कहना चाहूँगी, हर घर में कुछ ना कुछ, मतलब हर फैमिली में ऐसा होता है, कुछ ना कुछ दिक्कतें होती हैं, कुछ ना कुछ परेशानियाँ होती हैं, मन मुटाव भी होते हैं, गिले शिकवे भी होते हैं, ठीक है, वो उन दोनों को पता है। एंड ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ वो ऑन कैमरा दिखाएं। एंड हो सकता है जो जेठानी जी हैं वो ऑन कैमरा कुछ चीज़ें ना दिखाती हों। एंड मुझे भी लगता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि उनको ऑन कैमरा नहीं लाना चाहिए, उनको ऑफ कैमरा ही सॉल्व करना चाहिए। एंड आपने देखा होगा उनके जो भैया भाभी से उनकी सासू माँ कितने प्यार से मिली थी, और मतलब काफ़ी प्यार से बोल रही थी, हंस रही थी, उनकी स्माइल से पता चल रहा था कि वो हैप्पी हैं। एंड फिर बाद में जो जेठानी जी हैं अपने भैया भाभी को अपना जो घर है उन्होंने वो पूरा दिखाया था। सबसे पहले उन्होंने नीचे वाला पोर्शन दिखाया था, फिर उन्होंने ऊपर वाला पोर्शन दिखाया था, जो उनके भैया भाभी को बहुत ज़्यादा पसंद आया था। एंड वो ज़्यादा देर रुक नहीं पाए थे, वो थोड़ी देर के लिए आए थे फिर चले गए थे। जो जेठानी हैं उनके मैके से कोई ना कोई तो आया, मतलब एक शुरुआत हो गई आने जाने की, तो ये सबसे अच्छी बात है। फिर लोगों ने एक चीज़ का इशू और बनाया
जो देवरानी की बहन आई थी। तो मैं जितनी भी चीज़ें हैं ना वो मैं इसी वीडियो में कवर कर रही हूँ। मैं अलग से वीडियो नहीं बनाऊँगी कि मैं देवरानी के लिए अलग से वीडियो बनाऊँ, जेठानी के लिए अलग से बनाऊँ। तो मैं इसी में सारी चीज़ें आपको क्लियर कर दूँगी। लोगों ने कहा कि जो निक्की जी की बहन है रानी, उन्होंने कामनी जी को इग्नोर किया, उनके पैर नहीं छुए और बहुत सारी चीज़ें, बहुत ज़्यादा नेगेटिव कमेंट उनकी बहन के लिए किए। फिर जो देवरानी जी हैं उन्होंने कम्युनिटी डाली, उन्होंने उसमें बताया कि मेरा जो ब्लॉग है बहुत जल्दी आने वाला है और मैं उन सारी बातों का जवाब मैं उस आने वाले ब्लॉग में दूँगी। फिर जब उनका ब्लॉग आता है तो वो बताती हैं, मतलब जो मेरे मायके वाली फैमिली है वो ब्लॉगिंग नहीं करते हैं। कोई भी मेरे मायके में कोई भी ब्लॉगर नहीं है, तो उनको ये चीज़ें नहीं पता कि कैमरे के सामने सारी चीज़ें करनी होती हैं, मतलब दिखाने के लिए कि कोई भी काम करते हैं तो कैमरे के सामने करनी होती हैं। कुछ वो मेरी बहन को नहीं पता कि कैमरा ऑन हो तभी आपको पैर छूने हैं, कैमरा ऑन हो तभी आपको मिलना है, कैमरा ऑन है तभी आपको चीज़ें करनी है। उसको उतना नहीं पता, वो इतनी बड़ी नहीं है, उसकी इतनी एज नहीं है कि वो सारी चीज़ें कैमरे को देख के करे। या फिर ऐसा हो कि भी फैमिली में कोई ब्लॉगिंग करता है तो उनको इन चीज़ों की आदत होती है, जैसे कि देवरानी ने बताया, जैसे कि हम लोगों को आदत हो गई है उस चीज़ की। एंड कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कैमरे के सामने नहीं बोल पाते हैं, ऐसे ही उनके मैके वाले हैं, क्योंकि उनके मैके में कोई भी यूट्यूब पे नहीं है, कोई भी ब्लॉगिंग नहीं करता। और उन्होंने बताया कि मेरे माँ बाप हैं, उन्होंने हम तीनों बहन भाइयों को इतने संस्कार दिए हैं, उनको पता है कि अपने से जो बड़े होते हैं उनके पैर छूने हैं, उनको मान सम्मान देना है। इतना मतलब हर किसी के माँ बाप हैं वो अच्छे संस्कार ही देता है। कोई भी माँ बाप ऐसा नहीं होगा जो अपने बच्चों को बुरे संस्कार देगा। हर कोई माँ बाप ये सिखाता है कि अपने से जो बड़े हैं उनके पैर छूने चाहिए, नमस्ते करनी चाहिए, सारी चीज़ें। मतलब जब बच्चा छोटा होता है ना, तब से जो माँ बाप है वो सिखाना शुरू करते हैं अपने बच्चों को। तो हर किसी को चीज़ें पता होती है। बट वही है ना, जो ब्लॉगर होते हैं, जो ब्लॉगिंग करते हैं, उनका क्या होता है, एंड अगर कोई भी चीज़ वीडियो में नहीं दिखी तो उनको लगता है कि वो ऐसी चीज़ हुई ही नहीं है। मतलब उनको हर चीज़ कैमरे में दिखानी होती है, हर चीज़ अपनी ब्लॉगिंग में दिखानी होती है, चाहे कुछ भी हो, चाहे रोना हो, चाहे हंसना हो, चाहे किसी से मिलना हो, चाहे मतलब हर चीज़। जो उनकी ऑडियंस है वो चाहती है कि वो हर चीज़ उनके साथ शेयर करें। तो वही है ना, जो ब्लॉगर हैं, ठीक है, और जिनकी ऑडियंस है तो वो ये चीज़ कर सकते हैं। बट ऐसा तो नहीं हो सकता ना, जो ब्लॉगर हैं, ठीक है, जो आपके फेवरेट क्रिएटर हैं, तो आप चाहो कि उनकी जो फैमिली है वो भी कैमरे में आए या वीडियो में आए, क्या पता वो कंफर्टेबल ना हो, वो नहीं आना चाहता, तो आप ज़बरदस्ती तो लेके नहीं आ सकते ना किसी भी फैमिली मेम्बर को या अपने फैमिली वालों को। अगर वो कंफर्टेबल नहीं है तो वो नहीं लाएंगे। तो मतलब मैं ताज्जुब करती हूँ लोगों की सोच क्या ही है। मतलब इतने अच्छे दिन चल रहे हैं, इतनी अच्छी चीज़ें देखने को मिल रही हैं ब्लॉगिंग में। दोनों की ब्लॉगिंग है, उसमें पूजा पाठ, माता रानी की आरती सुबह शाम, और इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। बट वही है ना कि लोगों को यहाँ भी नेगेटिव कमेंट करने हैं, यहाँ भी लोगों को कमियाँ ढूंढनी हैं। एंड आप लोगों को नहीं पता कि उन लोगों के आपस में कैसे रिश्ते हैं, क्या हैं, तो उस चीज़ में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। एंड मुझे ऐसा लगता है किसी की लाइफ में इतना इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, और बिना कुछ पता किए हुए, आपको कोई चीज़ें पता नहीं, आप उस चीज़ के बारे में बोल रहे हो, एंड फिर बाद में पता चले कि जो आपने चीज़ें बोली हैं वो तो चीज़ थी ही नहीं, तो बहुत बुरा लगता है। मतलब खुद पे ही गुस्सा आता है कि हमने ऐसा क्यों बोला। तो इसीलिए कहते हैं कि थोड़ा सोच समझ के चीज़ों को देख के, और ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ वो आपको कैमरे पे दिखाएं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कैमरे पे नहीं दिखाई जा सकती हैं, तो सोच समझ के बोलना चाहिए थोड़ा सा, जिससे खुद को गिल्ट ना हो। तो वीडियो हो गया है बहुत लंबा, इसको यहीं एंड करते हैं। एंड अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।